मतलब साबिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साबिर भाई तुम आगे बढ़ो। આજે મેટ્રો ટાઈમ્સ ન્યૂઝમાં 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસના દિવસે એઆઈએમ પાર્ટીના પ્રમુખો અને હોદ્દેદારો એક સંકલ્પ લીધું છે કે બંધારણ બચાવીશું। શું બંધારણ બચાવીશું આપણે જાણીશું। બંધારણ બચાવने के लिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो सदर साहब मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आज 26 जनवरी का दिन है 2022 और हमें अफसोस है कि समानता के इस मुल्क में असमानता का नींव जो रखी गई 1950 में, उसका अफसोस है। सदर काबलीवाला साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उनकी एक ही हमें सलाह और हमेशा से सूचन रहा है कि संविधान को बचाना हमारी नैतिक नागरिक के तौर पे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और ये नैतिकता हर उस बच्चे में, हर भारतीय नागरिक में जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ है, जो हिंदुस्तानी है, जो बाय बर्थ इंडियन है, उसकी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि गण के तौर पे हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से फुलफिल करें। उसके बाद तंत्र से जो संविधान की समानता का वो लेना है उसको हम लेना चाहेंगे। दूसरी तरफ आर्टिकल 341 का जो अभी मैं अपनी गणतंत्र की भाषण में कह रहा था, आर्टिकल 341 एजाज अली जो MP थे यूपी के, उन्होंने संसद में ये मामला उठाया था। उस वक्त यूपीए सरकार ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन उसको इस तरीके से डाइल्यूट किया गया है कि भाई धर्म आधारित, मतलब एक विशेष धर्म के अगर आप नहीं हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ आरक्षण के लाभ की जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बूढ़ दलित हैं उनके हिस्सेदारी में से हमें कुछ चाहिए। देखिए, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सिखों में पसमानदा कम्युनिटी है और उनका अपना एक पॉपुलेशन रेशियो है। उस पॉपुलेशन रेशियो को धर्म के आधार पर 1950 में जो बाउंड किया गया, उसके अफसोसनाक कथा और व्यथा जो है, मैं भी आपको फोटो भी दिखाता हूँ उसका, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से धर्म आधारित सरकारें इस तरीके के आलोचक काम करती रही हैं और उसके बाद जैसे वो बात करती हैं कि भाई देश में संविधान बचाना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, जो दुहाई देती हैं कि हमें संविधान बचाना है, लेकिन संविधान बचाने के लिए जिस तरीके से उनके जो कार्य पद्धति है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है 1950 का वो नोटिफिकेशन, 10 अगस्त 1950 को लागू किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा यदि आप हिंदू हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में ट्राइबल आदि जाति के जो लोग हैं वो कभी भी हिंदू नहीं थे, वो हमेशा प्रकृति को पूजने वाली कम्युनिटी थी। उनको भी जबरन इस तरीके से मापदंड में लाया गया, उसका भी अफसोस नहीं है। लेकिन अगर पसमानदा कौम कोई है, उनको हक से महरूम करना, अगर ये संविधान, ये सेक्युलरिज्म, ये आपकी पार्टी का अगर संदेश है, तो आप समझिए कि इस देश के नागरिक ने ऐसे एंटी संवैधानिक राजनीतिक पार्टियों से बगावत कर दी है। मेरी गुजारिश है सदर साहब इस पर ज़्यादा फोकस से बात करें। 26वें गणतंत्र दिवस पर एआईएम पार्टी एक संविधान बचाने की बात करती है, जबकि संविधान को बचाने के लिए 1950 से प्रयत्न करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान को बचाने की ज़रूरत क्यों है, ये आप जो देश में आज मौजूदा कानून बन रहे हैं, चाहे वो CAA का कानून हो, चाहे वो धर्म स्वतंत्रता के नाम पर पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कानून हो, कंपलसरी वोटिंग की बात हो, या और भी धर्म आधारित कानूनों को बनाया जा रहा हो, चाहे वो आसान धारा जैसे कानून हो, तो उन तमाम कानूनों में जब आप देखेंगे तो वो धर्म को रखकर किया गया है। लेकिन जब हमारे संविधान की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, जिस देश को ये कहा गया है कि एक
इस देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन ये देश सारे धर्मों की इज्जत करेगा, सारे धर्मों को समान हक देगा, समान अधिकार देगा। लेकिन हम देख रहे हैं पिछली सरकारें किस तरह से धर्म आधारित कानून बनाकर एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही हैं और संविधान में से सेकुलरिज्म शब्द को, समाजवाद शब्द को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जो 70 साल तक सत्ता में रही, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। जब एनडीए सरकार के मिनिस्टर हेगड़े ने ये कहा कि संविधान को बदलना है, तब भी सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों खामोश रहा। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मानता है कि संविधान को बचाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर खादिम को अपनी कमर कसनी होगी और आने वाले दिन में संविधान बचाने की एक बड़ी लड़ाई इस देश में लड़नी होगी। साहब, गुजरात के अंदर 26 प्रजासत्ताक दिन शपथ ली है, वो शपथ लेने के बावजूद संविधान बनाने की आगाज किया क्या करें? सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के दिन सबको मुबारकबाद दूंगा और मैं सबको आज मैसेज दूंगा कि संविधान को बचाने के लिए जो बाबा अम्बेडकर ने जो बंधारण बनाया था, काफ़ी टफ था, उनको काफ़ी तकलीफ पड़ी थी। और आज देश का माहौल आप समझ रहे हो कि अलग अलग जातियों में बांटने के बाद अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं, लेकिन उसको रोकना पड़ेगा। और आज हमने मैसेज दिया हमारे काउंसिलर हमारे जो काउंसिलर हैं, आज यहाँ पर चबूतरा जो बनाया समुद्र के लिए, मस्जिद का कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो मंदिर में जाता है और मस्जिद में भी जाता है। इसलिए आज हमने मैसेज देने के लिए यहाँ पर एक समुद्रा बनाया और इसका आज इनॉग्रेशन किया हमने। और मैं हमारे चिश्ती बहन को मैं मुबारकबाद दूंगा और हमारे जितने भी काउंसिलर और जितने भी हमारे जितने भी वर्कर हैं उनको सबको मुबारकबाद दूंगा। आज के दिन बंधारण जो आज शपथ ली उसका अमल करेंगे, इंशाल्लाह बंधारण बचाएंगे। साहब, 26वीं जाने प्रजासत्ताक दिन के एक खास मौके पर आपने एक बहुत महत्व का सवाल, आगे की इलेक्शन चुनावी आ रहे हैं, जबकि यूपी के अंदर भी ओवैसी साहब का मैनेजमेंट चल रहा है, तो गुजरात के अंदर जो 182 सीट है उसके ऊपर से पार्टी के दावेदार पार्टी की दावेदार तो काफ़ी है, लेकिन अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे लास्ट टाइम में कितनी सीटें लड़ाएंगे, क्या करेंगे, लास्ट टाइम में डिक्लेयर करेंगे। अभी हम लोग संगठन बना रहे हैं, संगठन बनाने के बाद हम सीटें सब कंफर्म करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे।